जय माता दी। जय त्रिलोकपुर बड़ी माता की। भक्तों, आज ये वीडियो स्पेशल उन भक्तों के लिए बना रहा हूँ। कईयों की मांग थी कि त्रिलोकपुर बड़ी माता की इतिहास के बारे में एक वीडियो बनाई जाए, तो आज मैं इसका एक प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले सुनने वाले सब भक्त मेरे साथ बोलें, बोलो त्रिलोकपुर वाली माता की जय। माता के इतिहास की बात करें, इसके पीछे की मान्यता है। मान्यता ये है कि सन 1570 में रामदास नाम का एक व्यापारी हुआ है, स्थानीय व्यापारी, और उन्होंने एक नमक की बोरी खरीदी बेचने के लिए, जैसे आम व्यापारी सामान खरीदते हैं, और अपनी दुकान पर ले गया। उस बोरी के अंदर एक पिंडी थी। व्यापारी को भी नहीं पता था, उन्होंने तो एक बोरी नमक की समझ के ही लेके आया था, और उसने उस बोरी में से नमक बेचना शुरू किया, जैसे आमतौर पर गांव में या शहर में व्यापारी अपना सामान बेचते हैं। और चमत्कार ये हुआ कि उस बोरी का नमक ख़त्म ही नहीं हुआ। वो भी हैरान कि जितनी वेट करके, जितना तोल माप कर करके वो लेके आया था, उससे ज़्यादा बेच चुका हूँ और फिर भी बोरी भरी भराई है। तो वो आश्चर्यचकित हुआ और परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि हे परमात्मा, कोई ना कोई तो चमत्कार है, इसलिए मुझे इसका दर्शन कराया जाए, मुझे इससे अवगत कराया जाए कि ये क्या चीज़ है। तो बड़ी श्रद्धा भाव से जब व्यापारी ने परमात्मा से शक्ति रूप की आराधना की मन ही मन में, क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, उस परमात्मा के रूप अलग अलग हैं, स्वरूप अलग अलग हैं, उनके अंग हैं, पर परमात्मा एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो जैसे ही व्यापारी उस परम शक्ति से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इस रहस्य के बारे में बताइए प्रभु, ये क्या रहस्य है कि जो नमक की बोरी मैं खरीद कर लाया था वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और मैं उससे जितना तोल के मैं लेके आया था उससे ज़्यादा मैं बेच चुका हूँ। कहते हैं कि रात के समय सौपन में माता ने उनको दर्शन दिए, और देवी माता के बाल रूप तो बालक के रूप में दर्शन दिए, और कहा कि आपकी जो ये बोरी है नमक की, इसमें मेरा बाल रूप एक पवित्र पत्थर के रूप में है। आप इस बोरी में से उस पवित्र पत्थर को निकाल लो और मेरा बाल रूप के रूप में उसे स्वीकार करते हुए बाला सुंदरी का मंदिर का निर्माण कराओ। और उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर आपने बनाना है, ये आपने त्रिलोकपुर में बनाना है। और उन्होंने उस रामदास को ये भी बताया कि किस प्रकार से वो देवगण से अदृश्य हुई थी, और ये जो पिंडी स्वरूप है इसे त्रिलोकपुर में जाओ और मंदिर बनाओ। मंदिर बनाने का आदेश तो दे दिया। जैसे सुबह उठा व्यापारी, उसने अपना सपन अपने घर वालों को बताया, तो एक तरफ तो बड़ा खुश था कि आज माता ने मुझे दर्शन दिए। भले ही मैं अपनी खुली आंखों से उस परम शक्ति के दर्शन नहीं कर पाया, ये भी एक सौभाग्य है कि मैं कम से कम सपन में ही उस माता के दर्शन कर पाया। उसके अंदर मन में बड़ी लालसा थी कि माता ने जो आदेश दिया है उसे तो पूरा करूँगा ही करूँगा। बाकी मेरे सारे खर्चे, मेरा मकान, मेरी ज़मीन जायदाद जितनी मेरे पे है, चाहे सारी लग जाए, पर मैं मंदिर तो निर्माण करूँगा। परंतु फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मंदिर का निर्माण कर पाए। तो लाला रामदास जी मंदिर बनवाने की लालसा से वहाँ के तत्कालीन राजा के पास गए। कहते हैं कि उस समय, जिस समय ये सपन आया और रामदास जी मंदिर बनवाने की चेष्टा से राजा के पास गए, उस समय प्रकाश वंश का शासन था। तो प्रकाश वंश के जो शासक उस समय का था, उससे उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे सपना आया है और मैं माता का मंदिर बनाना चाहता हूँ, धन की मेरे पास कमी है, यदि राजकोष से कुछ सहायता हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये बात सुनकर राजा भी बड़ा खुश हुआ
उसने कहा, लाला जी आप अपना कार्य शुरू करो, धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो राजा के वचनों को सुनकर लाला जी बड़े खुश हुए और उस बोरी में से पवित्र उस पत्थर को निकालकर माता के बाल रूप मानकर त्रिलोकपुर में मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा की कृपा से, माता की कृपा से मंदिर के निर्माण के लिए धन की कोई कमी नहीं आई। राजकोष से भी धन आता रहा। इसके अलावा जो स्थानीय जो व्यापारी थे, स्थानीय जो लोग थे, किसी ने अपना श्रम दान किया, किसी ने धन दान किया, किसी ने अनाज दान किया। और कहते हैं कि जिन लोगों ने दान दिया उनकी दिन दुगनी चार चौगुनी उन्नति होने लगी और लोग बड़े खुश होने लगे। और इस प्रकार से माता का मंदिर बन करके तैयार हो गया। बोलिए माता रानी की जय। अच्छा, मंदिर के निर्माण होने के बाद बीच बीच में जीर्णोद्धार भी होता रहा। जैसे आपको बताया कि प्रकाश वंश के शासक ने ये मंदिर बनवाया था और राजा लाला रामदास के सहयोग से, लाला रामदास के नेतृत्व में ये मंदिर बना था। तो राजघराना भी माता त्रिलोकपुर को अपनी कुल देवी मानने लगा और वहाँ पर पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। कहते हैं कि 1823 में महाराज फतेह प्रकाश, उसी वंश का शासक है ये भी, जिस वंश के शासक ने मंदिर बनवाया था, 1823 में महाराजा फतेह प्रकाश ने और बाद में 1851 में महाराजा रघुवीर प्रकाश ने मंदिर की मरम्मत भी करवाई। और अब भी समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ती है, भक्त लोग समय समय पर मंदिर का निर्माण, मंदिर का जीर्णोद्धार कराते रहते हैं। लोगों की इस मंदिर में बड़ी आस्था है। लोगों का मानना यह है कि जो मंदिर में माता के बाल रूप अर्थात बाला सुंदरी के रूप में उस पवित्र पत्थर को, उस पवित्र पिंडी को का दर्शन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जैसे आजकल कुल देवियों का प्रचलन में है, तो त्रिलोकपुर वाली माता को बहुत से लोग अपनी कुल देवी मानते हैं। और जो लोग अपनी कुल देवी मानते हैं वो जैसे बच्चा होने के बाद पहला यदि बेटा होता है तो कुछ लोग वहाँ पर सुच्चे बाल भी वहीं जाके कटवाते हैं। इस प्रकार से कुछ मान्यताएं हैं और धीरे धीरे उनके भक्तों की संख्या बढ़ती गई। अब मैं थोड़ी बात करूँगा कि मंदिर ये कहाँ स्थित है और त्रिलोकपुर कहाँ स्थित है, ताकि यदि आपको कभी जानने का मौका मिले आपको थोड़ा सा अब मंदिर के उसके स्थान के बारे में भी कुछ बात कर लेनी चाहिए। त्रिलोकपुर जो मंदिर है भारत के हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर ज़िले में, ज़िले का नाम सिरमौर है। त्रिलोकपुर एक गांव का नाम है। ये एक पवित्र हिंदू मंदिर है। हालांकि कहने में हिंदू मंदिर है, परंतु आने में यहाँ पर सिख धर्म के लोग भी बहुत आते हैं, क्योंकि सिख और हिंदू ज़्यादा अलग अलग नहीं है। कुछ कट्टरपंथियों ने ही इसको अलग अलग माना है, बाकी जो अच्छे लोग हैं सिखों में वो भी हिंदुओं को अपने से अलग नहीं मानते। हिमाचल में एक नाहन कस्बा है, नाहन, तो वहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। और ये जहाँ पर स्थित है पहाड़ी पर 430 मीटर या हम फुटों में कहें तो 1410 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। इस क्षेत्र में, त्रिलोकपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में त्रिकोण में 3 कोनों में 3 दुर्गा के 3 अलग अलग मंदिर हैं। मतलब त्रिकोण रूप में है, 3 माता के अलग अलग मंदिर हैं। उसमें देवियों के अलग अलग स्वरूप विराजमान हैं। जो त्रिलोकपुर में स्थित मुख्य मंदिर है उसमें भगवती त्रिपुर बाला सुंदरी का मंदिर है। जैसा भी आपको बताया था कि बाल रूप का मंदिर है, तो ये माता बाल रूपी बाल सुंदरी का मंदिर है। इसे बाल रूप होने की वजह से बाल सुंदरी बोलते हैं। इसमें दुर्गा का जो बाल अवस्था है उसका रूप है। माता दुर्गा का जो बाल अवस्था है उसको स्वरूप को रूप में मानते हैं। इसी मंदिर से ही जो मुख्य मंदिर है
इसे 3 किलोमीटर दूर भगवती ललिता देवी का मंदिर है और 13 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में, तो क्या बता रहे त्रिकोण में है, तो 13 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में तीसरा मंदिर है। भगवती बाला सुंदरी का ये मंदिर पिछले कुछ दशकों से बहुत ज़्यादा विख्यात हुआ है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से मंदिर हैं और ख़ासकर माता के मंदिर तो बहुत ज़्यादा हैं। माता भगवती जो जैसे चिंतापूर्णी, माता नैना देवी, माता ज्वाला देवी, माता कांगड़ा, माँ चामुंडा, माँ बगलामुखी, तो हिमाचल प्रदेश में तो बहुत से माताओं के जितने मंदिर हैं, जो प्रसिद्ध स्थान हैं माता के जितने भी शक्ति स्थल हैं वो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा हैं। और अब तो जो माता त्रिलोकपुर का जो मंदिर है, कई बार तो त्रिलोकपुर वाले मंदिर में दूसरे मंदिरों से भी ज़्यादा भीड़ होने लग गई है, अर्थात लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भक्तों, मैंने कोशिश की कि माता त्रिलोकपुर वाली की पूर्ण रूप से उसका जो इतिहास है आपको बताने का प्रयास किया, फिर भी हो सकता है बताने में कुछ गलती रह गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब यदि आपको ये अच्छा लगा कि माता बाला सुंदरी का इतिहास आप तक पहुँचाया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन भक्तों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजें जो माता बाला सुंदरी के भक्त हैं, अर्थात जो लोग माता बाला सुंदरी को अपनी कुल देवी मानते हैं, उस तक ज़रूर पहुँचाना, ताकि ज़्यादा पुण्य के भागी बने और माता का अधिक से अधिक प्रचार हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।